हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 मानचित्र यानी मैप क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये क्या यूज़फुल होता है हमारे इसमें। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि हम पृथ्वी का अध्ययन वैसे नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी काफ़ी बड़ी है, तो इसको एक छोटे पैमाने पर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है, यानी मैप की। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी तरह सतह पर खींचा गया एक चित्र, माने कि एक मैप होता है। एक प्लेन पेपर होता है ऐसे रेक्टेंगल शेप में, उसमें मैप बना होता है किसी स्टेट का, कंट्री का, ज़िले का, सभी का। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है, तो इसलिए हमारा जैसे मैप होता है, मैप में कई चीज़ों को रिवाइज किया जाता है, यानी कि पूरा उसमें नहीं आ पाता, क्योंकि गोल में तो पूरा ग्लोब में आ जाता है, लेकिन हमारा मैप उसमें नहीं आ पाता। देखिए ये रहा हमारा मैप। ग्लोब में तो पूरे सर्कल में आ जाता है, लेकिन अगर इसको स्ट्रेट करें, सीधा करें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा हमारा इंडिया आ गया, ये ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसको, और फिर यहाँ से प्रशांत महासागर, फिर यहाँ से प्रशांत महासागर स्टार्ट हो जाता है। तो हम सर्कल में अगर उसको करते हैं तो सर्कल में पूरी चीज़ें आ जाती हैं, पर इसको हम इस तरह से पढ़ पाते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को व कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकते हैं, यानी कि एक मानचित्र भी हो सकता है और कई हो सकता है जिसमें बहुत सारे मानचित्र भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। तो भौतिक पढ़ेंगे। यह पृथ्वी की हमें प्रकृति, आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, सागर, जो हमें इन भौतिक चीज़ों को बताते हैं वो हो गया भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगरों, शहर, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को जो दर्शाते हैं उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसको पॉलिटी मैप कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के बारे में जो हम मानचित्र पर देखते हैं वह थीमेटिक मानचित्र होता है, जिसमें जगह का, गांव वगैरह का पता हो चले, वो एक थीमेटिक होता है। ठीक है। और जो मानचित्र होते हैं इनको 3 टाइप में बांटा गया है, 3 घटकों में। फर्स्ट हो गया दूरी, डिस्टेंस। मानचित्र एक ऐसा आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है, यानी कि एक पन्ने पर दर्शा देना। जैसे कि ये किसी के गांव का या किसी जगह का मैप है, तो इसको हम एक पेज पर देख सकते हैं। जैसे ये किसी का नक्शा है, मान लो एरिया का कहीं का, यहाँ पर खेल का मैदान होगा, यहाँ सामुदायिक केंद्र होगा, यहाँ दुकानें, यहाँ किसी बच्चे का घर या किसी मम्मी का होगा, ये किसी दूसरे बच्चे का, यहाँ फल उद्यान होगा। तो ये हमें एक तरह से मानचित्र ही बता सकता है कि हमें किस तरह से करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। मानचित्र एक ऐसा आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के पन्ने पर हमें दर्शाता है। मानचित्र एक छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। जो मानचित्र होता है एक छोटे पैमाने पर, एक पेपर पर बनाया जा सकता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी रह सके, यानी कि उनकी दूरियों में कोई अंतर ना आए। जब एक कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाता है
किया जाता है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए इस पैमाने को चुना जाता है। यानी कि बड़े लेवल पर छोटी चीज़ों को करना, तो ये ही जैसे हम किसी घर का नक्शा बनवाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, तो एक घर का घर तो हमारा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एक पेज पर वह नक्शा छोटा बना दिया जाता है कि यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ किचन है, यहाँ बेडरूम, यहाँ ड्राइंग रूम, ये हमारा नक्शा होता है और इसी नक्शे को पास कराया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यह भी दो प्रकार का होता है जो पैमाना होता है, बड़ा पैमाना, छोटा पैमाने वाला मानचित्र। बड़ा पैमाना जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर हम 5 सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर छोटा होता है और 500 मीटर काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम 5 सेंटीमीटर पे दर्शा सकते हैं, छोटा पैमाना। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम उसे छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई छोटी जगह के लिए, ये हो गया बड़ी जगह के लिए। तो मानचित्र पर 500 मीटर स्थल के 500 किलोमीटर के दर्शाता है। बड़ा पैमाना ये हो गया छोटा पैमाना। हमने मानचित्र के 3 घटक थे, दूरी पढ़ी है हमने, दिशा पढ़ेंगे, डायरेक्शन कौन सी होती है। डायरेक्शन 3 प्रकार की होती हैं, 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो लेकिन जो इसके बीच में भी दिशाएं होती हैं, तो उत्तर पूर्व के बीच आ गई उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच आ गई दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम दिशा, पश्चिम दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को ही हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को दर्शाया गया है। बीच की 4 दिशाएं होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हमारी दिशाएं होती हैं। और इसका सेकंड पार्ट होता है दिक्सूचक। ये हमारा दिक्सूचक हो गया, ये हमारा प्रधान दिग्बिंदु हो गया। इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक दिशा होती है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हम दिशा का पता लगा सकते हैं कि कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर नहीं है। ठीक है, इसमें डिग्री का पता चल पाता है, और जबकि दिग्बिंदु में दिशा का पता चलता है, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। सेकंड, प्रतीक। किसी भी 3 घटक थे, दिशा, दूरी और थर्ड हो गया प्रतीक। दिशा, दूरी, प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल, कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए ये निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र व रेखा को उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे प्रतीक होते हैं सिंबल्स, देखिए ये सिंबल्स हो गए हमारे। जैसे एक मैप है, मैप पे हमें सड़क निर्माण करने हैं, तो सड़क किस साइड जा रही है, पतली चौड़ी सड़क है, पतली सड़क है, कच्ची है, पक्की है। जैसे रेलवे लाइन का है, रेलवे लाइन का हम ऐसे करेंगे, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क हो गई, ये कच्ची सड़क। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो गई, राज्य स्तरीय सीमा ये हो गई, जिला स्तरीय सीमा ये होगी। एक तरह का सिंबल होता है कि हम किस चीज़ को किस तरह से वो दर्शाते हैं। नदी, कुआं, ये नदी हो गई, ये कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये हमेशा पुल का साइन होता है। ये एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आता है। मंदिर, ये मंदिर हो गया। चर्च, मॉस्क, ये छतरी हो गई। कब्रिस्तान और बस्ती, ये पेड़, घास, ये पेड़ और घास, ये हमें एक तरह से सिंबल्स होते हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि किसी भी मैप में ये क्या चीज़ है।
भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल, कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए ये निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र या रेखा को हम उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना बहुत आसान होता है। इन चिन्हों व प्रतीकों के द्वारा मानचित्र से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। रेखा चित्र एक प्रकार का आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर और याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए आवश्यक होता है। रेखा चित्र माने एक तरह से डायग्राम के टाइप का होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये इस पैमाने पर काम करना है, इस तरह से करना है, ये स्थानीय है, किस तरह से है। खाका यानी एक तरह का ढांचा। किसी भी काम करने के लिए हमें एक ढांचे की ज़रूरत होती है, स्ट्रक्चर की। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, यानी कि एक ढांचा कहला जाता है। एक बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एग्ज़ाम में CTET पेपर 2 सोशल साइंस में मैप का काफ़ी आता है, तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।